वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा कि एग्जाम पैड चैनल पे डेली रीजनिंग कितने बजे, सुबह 7 बजे लगती है। हाँ, ये बात है कि 2-3 दिनों से लगभग 4 दिन, नियर अबाउट 4 डेज से आपको इशू मिल रहे थे, वीडियो नहीं मिल पा रही थी और मिली भी तो इसमें इनरेगुलरिटी भी मिली। सुबह 7 बजे नहीं मिल पाई क्लास, तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब आपको कल से मिलेगी क्लास। हाँ, बीच में कभी प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आप परेशान न होना, वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्त, वीडियो सुबह 7 बजे अपलोड मिलेगी आपको या प्रीमियर मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप क्लासिफिकेशन की इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है। आइए हम क्लास सेकेंड स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन नहीं, अल्फ़ाबेट टेस्ट चल रहा है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का ये सेकेंड क्लास है। इसके पहले हम लोग मिसिंग नंबर हो चुका है, क्लासिफिकेशन हो चुका है, एनोलॉजी हो चुका है, इतने कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए क्वेश्चन, जो लोग इंट्रोडक्शन क्लास ना देखे हों देख लें, क्योंकि यहाँ उनको हेल्प बहुत अधिक मिलेगी वहाँ से, जहाँ पे रूल्स और बेसिक एग्जांपल्स द्वारा समझाया गया है। अल्फ़ाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण कैसे करेंगे हम लोग, कैसे चीज़ समझेंगे, कैसे A to Z याद करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यहाँ पे देखिए चीज़ों को समझिए। इंस्ट्रक्शन जो है ना, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे आप गलत कर जाओगे, 100% है गलत कर जाओगे। इसलिए इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लो। ठीक है, 2 तरीके से बताया जाएगा, आपको लिख के भी समझाया जाएगा और बेसिक कंसेप्ट से भी बताया जाएगा। तो इसलिए आप परेशान नहीं होना। क्या परेशान नहीं होना। 2 तरीके हैं इसको करने के। पहले क्या, वर्णमाला का विपरीत क्रम में, या तो आप इसको कर लो सीधे क्रम से पहले, फिर क्या कर दो विपरीत कर लो, या विपरीत करके ही चलो। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को आप लोग समझ रहे हो तो ध्यान समझो। अगर सर ये हम ऐसे चलते हैं, हम मानते ये रूल से नहीं मानते, अभी रूल से नहीं मानते, इंस्ट्रक्शन को नहीं मानते, डायरेक्ट क्वेश्चन चलते। बाएं से 19वें अक्षर, तो बाएं से आपका हैंड जो बायां है उधर से सोचिए, A to Z आप सीधे लिख दीजिए। A to Z पहले आप लोग सीधे लिख लीजिए। बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा भाई, बताया गया ना इजोटी से याद करने को। T 20वां होता है, T 20वां होता है तो यस क्या होगा, 19वां होगा। यानी 19वां होगा ना। 19वें के बाएं, 19वें के बाएं किधर आएगा, बाएं बाएं भाई। अब 19वां मान लो यहाँ पे आ गया, 19 के बाएं जाना है तो इधर ही तो चलोगे, इस साइड तो चलोगे। 19वें के बाएं, तो यानी जो बाएं से चौथा अक्षर हो जाएगा 12वां अक्षर, 12वां अक्षर तो होगा फिर 19 - 7 हो जाएगा, होगा ना भाई। ये 7 हो गया, इधर से 19 है तो ये 7 माइनस ही तो करोगे। तो यानी 12वां अक्षर कौन होगा, 12वां अक्षर। अब लेकिन ये सीधी श्रृंखला में हो गया ना, सीधी श्रृंखला में 12वां अक्षर मिल गया आंसर। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कराओ, बताएगा नहीं, इंस्ट्रक्शन लास्ट में फॉलो कराएंगे। 2 मेथड, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा तो बताएगा ना, अगर आपको सीधा क्रम का याद है तो विपरीत क्या होता है, 27 में से उस चीज़ को घटा दो, वही विपरीत होगा। यानी 27 में से 12 लेस कर दो, 15 आएगा, 15 ही क्या होगा, विपरीत क्रम का होगा। चीज़ समझ गए ना भाई, चीज़ समझ गए कि नहीं, वो होगा। ये तो हो गया एक मेथड, ये हो गया इस मेथड से। जिसको न समझ में आया हो वो अब देखे, ठीक है ना। अब वो ध्यान से देख, उसको क्या ध्यान से देखना, पहले इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप लिख लो। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दीजिए, यानी जेड लिख लो। जिनको दिक्कत हो रही है एक बार लिख भी लो, ZYW, ठीक है, ऐसे करके लिखो आप, VU डॉट डॉट डॉट, ठीक है, CBA, विपरीत क्रम में लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो कह रहा है नई श्रृंखला में बाएं से 19वां, नई श्रृंखला में बाएं से जाओ, पहले बाएं से यानी इधर से 19वें पे जाओ, 19वां होगा कहीं, 19वें के बाएं तो फिर इधर आओगे भाई, बाएं आ रहे हो, फिर इधर मतलब आप समझो ये नहीं W पे आ जाना, पहले 19 के 19 में से फिर इधर आओगे तो बाएं से चौथा अक्षर होगा, बाएं से 19 - 7 हो जाएगा, 7 माइनस तो होगा 19 में से, यानी बाएं से 12वां अक्षर। बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो सीधी श्रृंखला, उल्टी श्रृंखला में बाएं से 12वां, तो सीधी में क्या होगी, 27 - 12, 27 - 12 हो गया ना भाई। फिर आ जाएगा 27 - 12, 15 आएगा। 15 किसका होता है, ओ का ही तो होता है भाई, इजोटी से पढ़ाया गया था ना, इजोटी। किसको नहीं याद है भाई, इजोटी किसको नहीं याद है, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। इससे याद करने का ट्रिक बताएगा, कैसे बताएगा उस चीज़ को देख लो आप लोग, देख लो एक बार फिर से देख लो, क्या इजोटी, इजोटी क्या, ध्यान से देखो, ये वो है। तो वो कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जो आप लोग सपोर्ट करोगे, राइटिंग पैड वगैरह की अच्छे से व्यवस्था होगी, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। पहले आप लोग सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो। ई का सर ये 5 होता है, ठीक है, फिर अच्छे राइटिंग में आपको कंटेंट प्रोवाइड होगा। जे का 10 होता है, ठीक है, ओ का 15 होता है सर जी, और टी का 20 होता है, और वाई का 25 होता है। इतना चीज़ बताएगा तो हर क्लास में बताया जाता है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करो, एक दिन में नहीं समझ में आने वाला, एक दिन में रट्टा नहीं मारना है, समझना है, डेली क्लास लो तो परफेक्शन आएगा।
एक दिन सोचिए जोटी याद कर लिए, तीर मार लेंगे, नहीं मार पाओगे। तो क्या करना सर जी, हमको पता है कि अगर हमको डी का चाहिए तो डी किसके पहले आता है, ई के पहले आता है, यानी 5 के पहले 4 आएगा, काम हो गया। एफ का चाहिए ई के बाद ई एफ होता है, यानी 5 के बाद 6। के का हमको चाहिए, हमको पता है जे के बाद के आता है, जे के, तो 10 के बाद 11, ऐसे हम लोग पता करेंगे। ऐसे ही एल का सर जी, जे के एल, तो 10 11 12, 12 हो गया एल का। तो ऐसे चीज़ों को समझेंगे हम लोग, ये याद कर लेना है भाई। इंस्ट्रक्शन कहाँ तक है, जो इंस्ट्रक्शन है इस लाइन में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक फॉलो कराना है। 2 मेथड बताए हैं, दोनों मेथड से करो, या पहली श्रृंखला को सीधी मान के ही चलो, फिर बाद में उल्टा करो तो तब भी हो जाएगा। अब कह रहा है बाएं से 22वें अक्षर, क्या जाओ बाएं से 22वें पे जाओ, बाएं से 22वें पे गए, 22वें अक्षर के बाएं, बाएं अब तो इधर ही होगा, अब यहाँ पे पहुँच गए 22वें अक्षर पे, कौन सा है 22वां। फिर कह रहा है कि बाएं, बाएं 12वां आओगे, इधर आओगे, यानी 22 में से 12 माइनस हो जाएगा, यानी बाएं से 10वां, बाएं से 10वां उल्टी श्रृंखला में। लेकिन क्या बात हो रही है अभी, तो उल्टी श्रृंखला में कौन सा होगा, 27 माइनस 10, 27 माइनस 10 किसका हो जाएगा, 17 होगा। 17 किसका होता है, 17 किसका होगा, किसी पता चलेगा। और सर ये ओ का 15 होता है, पी का 16, तो क्यू का 17, एक के साथ जाएगा नहीं आंसर। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। फिर देखो उल्टी श्रृंखला लेके चलो, क्या उल्टी श्रृंखला कैसे होती है सर जी, जेड से स्टार्ट करो, जेड वाई वी यू डॉट 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 सी बी ए, यही तो होती है। और समझ लेना क्या होती है, बीच में डॉट डॉट नहीं होता, लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई, चीज़ को समझो आप लोग। वी यू होगा, वी यू, ठीक है। तो सर ये हम चलेंगे पे बाएं से 22वें अक्षर कर रहा है, इधर कहीं 22वां होगा, बाएं से 22वां होगा, 22वां कौन सा होगा ये भी नहीं बता सकते अब। 5वां सर जी ई तो होगा, ये भी हम बता सकते हैं आपको। कि बाएं, बाएं तो फिर इधर आओगे, बाएं इधर ही तो होगे, यानी 12वां अक्षर, 12वां अक्षर इधर आओगे। 22 जब इतना दूर, 22 में से 12 कम कर दोगे तो वही तो होगा, यानी 10वां अक्षर। बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा भैया, बाएं से 10वां अक्षर उल्टी श्रृंखला में, यानी 27 माइनस 10 क्यों होगा, 17 क्यू का ही होता है। इतना चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। आ जाओ तीसरा, चीज़ को समझो। देखो एक बार वीडियो देखने से नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखना पड़ेगा आपको, चीज़ों को समझना पड़ेगा। चीज़ों बाएं से 24वें अक्षर, बाएं से जाओ 24वें अक्षर पे, फिर बाएं कह रहा है ना, यहाँ से किधर कह रहा है, इस चीज़ को समझो। अब कहोगे सर जी इधर बाएं होता है, बाएं इधर नहीं होता। अब इसके सापेक्ष चल रहे हैं, यहाँ से चलना है हमको, किधर चलना है, बाएं से 24वें अक्षर, बाएं से चलो 24वें अक्षर पे। ये कहा जा रहा है, ये नहीं कह रहा है बाएं 24वें अक्षर की हो, ऐसे नहीं कहा जा रहा, और नहीं कहा जा रहा बाएं और चलो, बाएं और नहीं कह रहा, बाएं से चलना है, बाएं से चलना है कहाँ, 24वें अक्षर पे, बाएं से स्टार्ट होना है, बाएं से स्टार्ट हुए मतलब इधर से स्टार्ट हुए शुरू से, और इधर चल दी। इस चीज़ को समझो, बात को समझो। ये नहीं कि सर जब तो दाहिने जा रहे हो, दाहिने जा रहे हो, जाने नहीं, और तो हमको जाना ही नहीं है, से चलना है, बाएं से स्टार्ट होना है, ठीक है ना, चीज़ को समझो। तो बाएं से स्टार्ट हुई तो इधर तो जाओगे नहीं, स्टार्ट होना है यहाँ से, ओरिजिन पॉइंट है 24वें अक्षर पे, ठीक है यहाँ पे। फिर बाएं इसकी चलना, बाएं, अब इसके बाएं किधर होगा, बाएं के बाएं, अब इसके बाएं तो इधर होता है ना, इसके के बाएं नहीं क्या हो गया, से कहा गया। तो इस चीज़ को समझो, के से और इन सभी पॉइंट्स को समझाया गया इंट्रोडक्शन क्लास में, वहाँ से जाके समझना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं हो पाए। ठीक ना। फिर बाएं 9वां अक्षर, बाएं आए भैया 9वां अक्षर, तो 24 माइनस 9 हो जाएगा, 4 उधर 5, 15 आएगा, 15 आएगा ना, मतलब सर ये बाएं से 15वां। लेकिन उल्टी श्रृंखला है, श्रृंखला कौन सी है, इंस्ट्रक्शन क्या पढ़े थे, ABCD को उल्टी वर्ड वाला में पढ़ा जाएगा। 15वां यानी 27 माइनस 12, 27 माइनस 15, 15 है ना, यानी 12 होगा। सीधी श्रृंखला, वास्तविक श्रृंखला का 12वां अक्षर होगा। 12वां अक्षर कौन सा होता है, हम डायरेक्ट मारेंगे यार। आप कहोगे कैसे मार दिए भाई, देखो जे के एल, सर जे का हमको पता था जोटी से 10 होता है, तो इसका 11, इसका 12 होगा। चीज़ों को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना, रटना नहीं है। क्लास देखिए, नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, चीज़ों को समझना तो पड़ेगा। रीजनिंग भी हुआ नहीं है कुछ भी। दाएं से 24, फिर उल्टी श्रृंखला को ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक उल्टी श्रृंखला मान के चल रहा हूँ, वर्णमाला को उल्टा क्रम लेना है। दाएं से 24वें अक्षर, क्या दाएं से स्टार्ट किधर से करना है, इधर से, दाएं से 24वें अक्षर, इधर से आ जाओ 24वें अक्षर के दाएं, फिर किधर, इसके दाएं, दाएं किधर होगा, इसका दाएं किधर होगा, इधर ही होगा सर जी, दाएं 9वां अक्षर, ये 24वां है। तो यानी यहाँ तक की दूरी जब 24 हुई और यहाँ तक की 9 तो घटा दो, तभी तो इधर से पता चलेगी, इधर से पता चलेगी ना, बात को समझो आप। तो कितना होगा भाई,
24 माइनस 9 कर दोगे 15 होगा। लेकिन सर जी इधर से क्या है, उल्टी श्रृंखला है ना, AYZ ABC। तो इधर से अगर हम इस श्रृंखला को देखें, ये इधर से उल्टी है ना, इधर से उल्टी है, लेकिन इधर से तो सीधी होगी। अगर दाएं से आप देख रहे हो, दाएं से देख रहे हो, दाएं से 15 रहे हो तो 15 ही होगा। बात को समझो यार, किधर से आप देख रहे हो, बात इधर से चलने माइनस करने पे इधर से आ रही है दूरी, ना कि इधर से आ रही है। दूरी किधर की निकल रही है। अरे भाई चीज़ को समझो यार, इधर देखो, यहाँ से 24 यहाँ आ रहा था, ये दूरी माइनस कर रहे हो ना तुम, ये 9 माइनस कर रहे हो ना 24 में से, तो बचा तो यही तो 15 है, यही तो 15 है। ABCD कैसे लिखोगे, उल्टी श्रृंखला है ना भाई, ZVU। हाँ, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। अगर हम इस श्रृंखला को इधर से देखें, पीछे से देखो तो पीछे सीधी होगी ना, तो 15 जिसका होगा वही होगा वास्तविक श्रृंखला इसका भाई, वो होगा ना। 15 किसका होता है, होगा। चीज़ों को समझो, नहीं समझोगे गलत कर पाओगे। चीज़ को समझोगे, बात को समझोगे, कर जाओगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, दाएं से कब ले रहा है कब बाएं से। इंट्रोडक्शन क्लास को देखना है, इस क्लास को देखना है, अब कर जाओगे 100%, मेरी गारंटी कर जाओगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीज़ों को समझना पड़ेगा भाई। देखो दोस्त, आप लोग कमेंट करो, समझे, अब प्रीमियर क्लास का लाभ उठाओ। हाँ, क्लासेस बीच में नहीं मिल पा रही तो इसकी इशू सॉल्व हो गई है, आपको मिलेगी क्लास। और कोई इशू आता है तो भाई सपोर्ट किए रहो, इतनी जल्दी परेशान नहीं होना आपको, आपकी क्लास कराई जाएगी। बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर। फिर देखो ध्यान से पढ़ो, बाएं से कहाँ से स्टार्ट करना है, बाएं से 11वें अक्षर, ठीक है ना, के दाएं। अब देखो, अब यहाँ समझ गए ना, अब के दाएं कर दिया, सर जी इधर चलेंगे, उधर बाएं जब कहता था के दाएं 17वां। अब लो, अब क्या हो गया, 11 तो इधर चल दिया, फिर 17 इधर चल दिया, अर्थात बाएं से 11वां चला, बाएं से 11वें अक्षर के, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर। लेकिन अक्षर कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं। टोटल कितने होते हैं टोटल तो 26 ही होते हैं। तो पहले 26, यहाँ से यहाँ तक जाने में तो 26 ही जाना चाहिए, फिर आगे से स्टार्ट होना चाहिए। चीज़ को समझो, चीज़ को समझो, तो यानी कितने से एक्स्ट्रा हो रहे हैं भाई, एक्स्ट्रा कितने हो रहे हैं, 17, 10, 27 एक 28, यानी 2 एक्स्ट्रा वाले, यानी 2 यहीं से होंगे, 2 यहीं पे आ रहे होंगे ना भाई। उल्टी श्रृंखला देखना, श्रृंखला क्या, चीज़ को समझना पड़ेगा भाई। फिर देखो क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, फिर कह रहा है 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर। तो 2 तो यहाँ पे आ गया, और सॉरी रुक जाओ आप लोग, 1 सेकेंड रुको। बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से स्टार्ट करो, 11वें अक्षर पे जाओ, के दाएं चलो, के दाएं 17वां अक्षर, ठीक, के दाएं 17वां अक्षर के बाएं छठा अक्षर। अब यहाँ से आ जाओ छठे अक्षर पे, ठीक है ना। तो ये तो 11 हो गया, ये 17 हो गया। 17 में से क्या कर दोगे फिर, 17 में से 6 माइनस कर दो, 17 में से 6 माइनस कर दो, 17 में से 6 माइनस होगा भाई, यानी यहाँ से 11वां अक्षर, यानी यहाँ से 22वां हो जाएगा। चीज़ तो समझो भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से तो 22वां हो जाएगा। अरे भाई यहाँ से छठवां आ गए, यानी यहाँ पे आ गए। लेकिन ये बाएं से कौन सा होगा, बाएं से 22वां ही तो होगा। चीज़ को समझो, नहीं समझोगे नहीं कर पाओगे। 22वां होगा तो कौन सा होता है, उल्टी श्रृंखला है ना, उल्टी श्रृंखला में 22वां है तो वास्तविक श्रृंखला में क्या होगा, 27 माइनस 22 इक्वल टू 5, यानी 5वां वास्तविक श्रृंखला का यानी ई होगा। चीज़ को नहीं समझोगे नहीं कर पाओगे, गलत करके आओगे 100% करेंगे। नहीं समझोगे गलत कर जाओगे, समझ गए आप लोग। तो इसलिए चीज़ों को समझो आप। बाएं से छठे अक्षर तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर है। अब क्या कह दिया, बाएं से चलो छठे अक्षर, उल्टी श्रृंखला लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक इंस्ट्रक्शन पढ़े होगे तो बड़े में वीडियो भाग के देखोगे नहीं कर पाओगे। बाएं से छठे अक्षर तथा 19वें अक्षर के बीच, बाएं से छठे अक्षर पे चले गए, फिर बाएं से कहाँ गए, 19वें अक्षर पे गए। इनके बीच कितने अक्षर हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 19 है। 19 में 6 माइनस कर दो, 6 माइनस कर दो, कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। लेकिन 13 इसको लेकर होगा, हाँ चीज़ों को समझो, 13 तो इसको लेकर होगा, 13 तो इसको काउंट होगा ना, 19 काउंट हो रहा होगा तब तो 13 हो रहा है। लेकिन बीच पूछा है, बीच तो 12 होगा।
लेकिन अगर ये पूछ दे 6 को छोड़ के 19 तक, तब 13 हो जाएगा। लेकिन 19 को भी तो छोड़ना पड़ेगा। 19, 6 से 19 के बीच में भाई, 6 से 19 के बीच तो 12 ही है। चीज़ों को समझो यार, 12 6 18 होगा, लेकिन इसके बीच 18 ही तक तो होगा भाई। 7 से लेकर 18, 7 से 18 किधर होता है? 12 ही तो होता है। नहीं समझ पा रहे हो? समझो, नहीं समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो आप लोग। दाएं से 12वें अक्षर के दाएं, दाएं से चलो, दाएं से चलना भाई, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, 12 में से 5 लेस हुआ तो 7 ही तो हुआ, यानी इधर से 7वां, इधर से 7वां हुआ। तो उल्टी श्रृंखला है ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या उल्टी श्रृंखला? जब उल्टी श्रृंखला है तो इधर से क्या सीधी होगी? अरे भाई इधर जेड से हो रही है तो इधर ए आएगा। इधर से अगर हम देखते हैं, इधर से देखते हैं तो यही तो सीधी होगी। तो 7वां जिसका होगा वास्तविक श्रृंखला होगी। समझे ना? कैसे पता होगा सर? ई का 5 होता है, एफ जी का 7 होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? समझ रहे हो तो अच्छी बात है, बी करेक्ट होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यहाँ पे देख लो, पहले इंस्ट्रक्शन नहीं देखेगा जो गलत करके आएगा 100% गारंटी। अगर 2 क्वेश्चन दे दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ो। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, अर्धांश क्या होता है इंट्रोडक्शन में बताएगा, तो यहाँ भी बताया जाएगा, आप लोग देखिएगा ध्यान से। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। इस आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चीज़ को नहीं समझोगे, नहीं कर पाओगे, गलत करके आओगे। अर्धांश क्या होता है? अर्धांश आधा अंश। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते हैं, तो आधा अंश कितना होगा सर जी? 13 होगा। प्रथम अर्धांश 13, द्वितीय अर्धांश में भी 13 होगा, तभी तो 26 होंगे। चीज़ों को समझो। यानी 13 किसका होता है सर जी? ए से लेके यम तक, ए से यम तक प्रथम अर्धांश कहलाएगा 1 से 13, और यन से लेके जेड तक यानी 14 से 26 तक सर जी, ये भी 13 होंगे। ये द्वितीय अर्धांश हो। कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत, चीज़ को, अब इंस्ट्रक्शन को देखो, कह रहा प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दीजिए। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, यानी यम से लिखना है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। चीज़ को नहीं समझोगे, गलत करके आओगे 100। प्रथम अर्धांश ए टू यम था, ए से यम था। द्वितीय अर्धांश यन से जेड था। यन से जेड को वैसे ही लिखना, लेकिन प्रथम को उल्टा लिखना है। यम या उल्टा लिखना, उल्टी लिखने आता है ना। यम एल के एच, यानी इधर से पढ़ो तो सीधा दिखे, इधर से पढ़ो तो सीधा दिखे, लेकिन इधर से उल्टा दिखना चाहिए, तभी तो उसी को उल्टा क्रम कहते हैं भाई। अरे 1 2 पीछे से जाके पढ़ दोगे, पीछे से तो सीधा नहीं होता क्या? हिंदी में लिखो आप लोग। यल यम एच। चीज़ों को समझो कि ये जे होगा ना भाई, यहाँ पे जे होगा तब एच आएगा, जे एच, ठीक है। ऐसे ही जी एफ को डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक, ए तक। चीज़ों को समझो आप लोग। बी ए, बस यहीं तक प्रथम अर्धांश कंप्लीट हो गया। द्वितीय अर्धांश को वैसे ही वैसे लिखना है, ठीक है ना, वैसे की वैसा लिखना है। ए के बाद लिखी जाएगी, क्योंकि प्रथम अर्धांश तो यहीं से उल्टा लिख दी, लेकिन उसके द्वितीय अर्धांश जहाँ स्टार्ट होता है उसको सीधा लिखना है। या नो पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से, ठीक है ना। इतना चीज़ों को समझोगे नहीं तो गलत करके आओगे, ये गारंटी है मेरी आपसे। अब देखो क्वेश्चन को देखो। बताइए कि बाएं से चल रहा है ना, बाएं से तो इफेक्टिव होगा। बाएं से जब भी चलोगे तो प्रथम अर्धांश इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा? इतना चीज़ नहीं समझ में आ रहा है क्या? यम टू ए है, पहला अर्धांश यम टू ए, दूसरा यन टू जेड है। प्रथम अर्धांश इफेक्टिव है, उल्टा क्रम है, तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन को देखो। बताइए कि बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, अब यहाँ पे बाएं से 7वें अक्षर चले गए, के दाएं 12वां चले गए, के दाएं 12वां चले गए, के दाएं 5वां। अब के दाएं चले गए तो 7 ए हो गया, 5 ए हो गया, यानी 12वां हो गया। अरे भाई यम था यहाँ पे 13वां, 13 होता है, तो वैसे जब उल्टा हो गया तो ए 13 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो बाहर है तो बी तो होगा। इधर नहीं समझ में आता है क्या आपको? आता है ना। बातों को समझोगे नहीं तो गलत करके आओगे, समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो कमेंट कर देना। बी होगा ना। 8 का सी समझ में आया कैसे हुआ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो। प्रथम अर्धांश का वह अक्षर, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता। किसका स्थान परिवर्तित नहीं होता? अर्धांश है ना, यानी अर्धांश क्या है भाई? ए टू जेड होता है, यानी 13 होता है। 13 में से किसका स्थान कभी नहीं 7वें का नहीं होगा।
अरे सॉरी, हाँ, 6 6 12। अरे भाई 6 13 चीज़ है, कोई 13 चीज़ है ये ऐसे प्रसारित है, तो 6 इधर हो जाएगी, 6 उधर हो जाएगी, बीच वाला ही तो स्थान वही रहेगा हमेशा। तो यानी कौन सा होगा सर जी? अरे भाई 7वां ही तो होगा। चीज़ों को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 7वां ही होगा जिसका स्थान अपरिवर्तित होगा, यानी कौन होगा? जी होगा। चीज़ को नहीं समझोगे, गलत करके आओगे 100%। माध्य अक्षर है ना भाई, माध्य अक्षर है, तो माध्य का स्थान क्या होता है? परिवर्तित रहता है। लेकिन A to Z में कोई नहीं है क्योंकि वो 26 होते हैं, इसमें माध्य 2 हो जाते हैं, इसलिए परिवर्तित हो। चीज़ों को समझोगे तो अच्छा कर पाओगे। बाएं से, अब देखो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को शेयर वेयर कर देना आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के पास। और बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 19वें अक्षर पे चलो, बाएं से 19वें चले गए तो द्वितीय अर्धांश में चले गए। आप द्वितीय अर्धांश में चले जाओ ना, क्वेश्चन नंबर 12 तक इफेक्टिव होगा ये जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तो द्वितीय अर्धांश में चले गए, द्वितीय अर्धांश में चले गए, जब प्रथम क्रॉस कर रो 13 के बाद तो समस्या ही खत्म हो जा रही। 19 जो होगा 19 ही होगा सर ये। ठीक है, 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, 19 के 7वां कौन सा होगा? 26 होगा। 19 के दाएं 26 होगा। 26 पे कोई इफेक्ट नहीं है सर ये, क्योंकि 13 तक ही इफेक्ट हुआ है। जो इफेक्ट किया है प्रथम अर्धांश को विपरीत किया 13 तक किया, जबकि द्वितीय अर्धांश किया वैसे के वैसे ही। तो कोई दिक्कत नहीं, 26 जो है जेड का जेड ही रहेगा। चीज़ों को नहीं समझोगे, सोचोगे नहीं, गलत करके आओगे, लिख लो, समझ जाओ। सोच को लो, आपके लिए रहा ये क्वेश्चन होमवर्क में, आप लोग इसको कमेंट करोगे और अधिक से अधिक दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर देना। बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा? और जो इंस्ट्रक्शन पढ़ाया गया था आपको क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने के पहले, वही इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 12 तक चलेगा। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। रेगुलर रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।